नमस्कार दर्शक मित्रों, शिखर भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपનું સ્વાગત છે। વાત કરીએ સમાચારમાં તો મક્કરપુરા ખાતે વિંગ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં પહેલ ન્યુટ્રિશન નામની એક શાખા આવેલી છે, જે લોકોને નોકરીની લાલચ આપી અને લોકો સાથે છેતરપિંડી કરે છે એવા આક્ષેપો સાથે આપણી સાથે એક બેન ઊભા છે, એમની સાથે પણ ચર્ચા કરીશું। એમના કહેવા પ્રમાણે જે રીતના કે એક પહેલ ન્યુટ્રિશન એક કંપની એક સંસ્થા બતાવે છે, જેમાં લોકોને પોતાને જોબ આપવાની લાલચ આપીને એ લોકોને એ સંસ્થા સાથે જોડાવે છે। એમની સાથે સીધી ચર્ચા કરીશું કે શું સમગ્ર મામલો છે અને શું ઘટના બની છે। हाँ जी, आपका क्या नाम है और आपके साथ क्या हुआ? मेरा नाम मंजू पटेल है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। और ये जो पहल नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सुमेरु हॉस्पिटल, जिसमें वो हेल्थ केयर कोर्सेज चला रहे हैं, तो वो बच्चों को ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको कोर्स होने के बाद हम आपको जॉब देंगे। 75% के आगे से दिखा के फंड ले रहे हैं, जिनको प्लाजर इंडिया फंडिंग कर रही है, और रेशियो दिखा रहे हैं कि वो 75% का है, मगर 75% उनका है नहीं। वो 25% भी जॉब नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, यानी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करे। एक टाइप से कोर्सेज करवा रहे हैं, उनसे 12,000 की फीस भी ले रहे हैं, उनका टाइम भी बिगाड़ रहे हैं और जॉब भी नहीं दे रहे हैं। किस बेसिक पर ये लोग कोर्स करा रहे हैं? ये एक संस्था है और हेल्थ केयर कोर्सेज है जो NSDC से जुड़ा हुआ है, तो उसके गाइडलाइन के हिसाब से ये लोग कोर्सेज करवा रहे हैं। और कोर्सेज करवाने के बाद ऐसा है इसकी नॉर्म्स कि 75% जो भी बैचेस रहेगी 75% उसको जॉब होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये लोग नहीं दे रहे हैं। जैसे कोर्स खत्म होता है, बच्चे खुद ही जॉब ढूंढते हैं, ये लोग छोड़ देते हैं, जॉब भी उनको नहीं दे रहे हैं। कितने बच्चे लोगों ने अब तक यहाँ पे कोर्स किया हुआ है? अब तक लगभग 500 से 600 तक बच्चों ने जॉब किया है, जिसमें से ओनली 62 या 65 लोग ही जॉब कर रहे हैं, बाकी को जॉब नहीं मिली है। जो 62 कर रहे हो उनके हिसाब से कर रहे हैं कि इनके? नहीं, उनके हिसाब से वो कर रहे हैं, उनकी आवड़त पे वो कर रहे हैं। ये लोग नहीं कुछ भी करते हैं, ये सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम जॉब दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें करके जॉब दे रहे हैं, फंडिंग ले रहे हैं आगे से। और दूसरा, जो महिलाओं के साथ कर्मचारी हैं, उनकी महिला कर्मचारी, उनका मानसिक तौर से ये लोग उत्पीड़न कर रहे हैं। क्या हैरेसमेंट मतलब कि वो लोग रात को भी बुलाते हैं काम करने के लिए। अगर कोई कुछ बोलता है तो गाली गलौज से ही इनके मैनेजर जो है यहाँ पे दिनेश, कहाँ पर काम करने के लिए बुलाते हैं? रात को वो जहाँ पे उनकी ऑफिस है, जहाँ पहल, और किस चीज का काम करवाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन का है, जो NGO है उसी का जो काम करवाते हैं वो। लेकिन रात को भी बोलते हैं कि आपको फोर्सफुली जाना पड़ेगा, मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा, सेफ जगह नहीं है फिर भी आपको जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। वो सेफ्टी देते कि नहीं? नहीं, कोई सेफ्टी नहीं। एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, उसको SSG में ऐसे ही छोड़ दिया, 3 दिन तो वो ICU में थी, यहाँ से कोई उसको पूछने भी नहीं गया है। दूसरी चीज़, उसको आज तक 1 रुपए की भी हेल्प नहीं की है। ये रहे वो लोग, आप बात कर सकते हैं उनसे। क्या नाम था? मंजू पटेल। दर्शक मित्रों, आ एक मंजूबेन पटेल था, जेमना कहेवा प्रमाणे के आ पहल इंस्टिट्यूट द्वारा जे पण કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, જે રીતના એમની સાથે વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો છે, એમને કહેવા પ્રમાણે કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એક લેડીઝ હતા ને જેમનું અકસ્માત થયું હતું ને સયાજી હોસ્પિટલમાં 3 દિવસ એમને એમને મૂકીને નાસી ગયા હતા। અમને એમની સાથે પણ ચર્ચા કરીશું। जी, क्या हुआ था, किस तरह से एक्सीडेंट और बस हमारी वाइफ છે હિનલ ધર્મેશ પરમાર, એને 13 તારીખે એક્સિડન્ટ થયું હતું। તો તે દિવસે અમે SSGમાં 108 દ્વારા એડમિટ કરવામાં આવી। કયા કારણે થયું હતું? એક્સિડન્ટ આપણે જોબના અર્થે જ એ લોકો ગયા હતા ત્યાં આગળ સેગવા સેન્ટર ઉપર। એટલે ત્યાં આગળ આવતી વખતે બીજલબેનના અમારા વાઈફ હિનલ બંને જણા આવતા હતા। તો એ સમય દરમિયાન એ લોકો સ્લીપ ખાઈને પડ્યા ત્યાં આગળ રસ્તામાં આવાખલ ગામ આગળ, ને ત્યાંથી ગંભીર ઈજા થઈ તો ત્યાંથી SSG હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરી, ને ત્યાંથી કેસ અમારો 5 દિવસ થયા, એમાં એકદમ સિરિયસ થઈ ગયો, બહુ સોલિડ સિરિયસ કેસ થઈ ગયો। અને ત્યાર પછી હું મારી વાઈફને ધીરજ જનરલ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયો। એટલે ચાલુ જોબ દરમિયાન થયા તો જોબના જે પહેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એના દ્વારા કોઈ મદદ કે સહાય કરવામાં આવી? ના, એટલે અત્યારે ધીરજમાં દાખલ કરી ICUમાં એકદમ સિરિયસ કન્ડિશનમાં। એટલે અત્યાર સુધી કોઈ આર્થિક રીતે સહાય કરવામાં નહીં આવી હોસ્પિટલ દ્વારા। પણ એ તો જે સ્લીપ ખાધી એ તો ચાલુ જોબ પર થઈ તો એમને? હા, ઓન ડ્યુટી જ હતી એ લોકોને, હોસ્પિટલના કામથી જ આવતા હતા એ લોકો। કયા ભાગે ઈજા થઈ? મારા વાઈફના માથામાં હેડ ઇન્જરી થઈ હતી, એમાં વધારે વાગ્યું હતું। તમારા વાઈફ કેટલા ટાઈમથી એમાં જોબ કરે? એમાં અત્યારે તો 1 મહિનો થયેલો, ત્યાર પહેલાં ત્યાં આગળ 6 મહિના જોબ કરી હતી। શું નામ આપનું? ધર્મેશ પરમાર।
દર્શક મિત્રો, ધર્મેશ પરમાર હતા, જેમના વાઇફ ત્યાં જોબ કરતા હતા અને અકસ્માત થયા પછી જે રીતના પહેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એમના જે મેનેજર છે એ પણ આપણી સાથે છે, એમની સાથે પણ ચર્ચા કરીશું। सर, जिस तरह से ये लोग का बोलना है कि पहल इंस्टीट्यूट की तरह जो जॉब की लालच दे के लोगों से छेतरपिंडी करते हैं, उसके बारे में क्या बोलना है? सर, जो भी मैं कहना चाहता हूँ, जो भी बहनों ने कहा, हाँ, जो भी बहनों ने कहा, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पिछले 7 साल से करजन तालुका में काम कर रहे हैं। नहीं भी हो तो आप करजन तालुका में आ सकते हैं, घर घर घूम सकते हैं। अगर हमने संस्था ने अगर किसी के साथ भी ऐसा किया है तो आपको पता ही है। और आगे भी यही है कि किसी पे आरोप लगा देना मतलब बहुत आसान बात होती है कि आरोप लगा देना कि वो ऐसा नहीं करता है, वो ऐसा करता है। बहन जो भी हम पे आरोप लगा रही हैं वो हमारे यहाँ सिर्फ 4 महीने से काम कर रही हैं। संस्था ने उनका 4 महीने का सैलरी दिया, उनको एक्सपीरियंस लेटर दिया, उनका सब कुछ दिया, ठीक है। दूसरी बहन भी जो बोल रही हैं और जो ऑलरेडी फील्ड में जाते समय दोनों ही बहन का वो काम करते समय एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट 108 भी हमने बुलाई थी, 108 पीएससी भी हम ही ले गए थे, पीएससी में हम भी मौजूद थे, उनको एसएसजी रेफ़र किया। मैं खुद उनके ससुर से मिला हूँ, उनके हस्बैंड जो धर्मेश भाई हैं उनसे भी मैं मिला हूँ, हॉस्पिटल भी गया हूँ। वो कह रहे हैं भले ही ये सारी चीज़ें हैं। तो बेन ने जो कहा कि सिर्फ हमने कहा भी था उनको कि आपका उनको उस महीने जिस महीने उसका एक्सीडेंट पूरा सैलरी हमने उनको दिया, उनके अकाउंट आप चेक कर सकते हैं, आप पासबुक चेक कर सकते हैं तो उनके अकाउंट में आपको सैलरी भी दिखेगी। एक्सपेंस हमने उनका पूरा दिया, वो भी उनको आपको पता है। दूसरी बात जहाँ तक रही उनकी गाड़ी का आगे का हेडलाइट का थोड़ा टूटा था तो उस पर हमने बात की थी कि क्या बोलते हैं कि आप आएंगे 3 तारीख के बाद, हमारा फंक्शन ख़त्म होने के बाद हम आपकी जो स्कूटी की हेडलाइट है वो भी ठीक करा देंगे। रही बात जॉब की, इन्होंने इनका ये घर बैठी है कि इनको जॉब करना है। आप इनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। हमने इनके हस्बैंड से भी बात की, इनके घर वालों से भी बात की कि बेन की कंडीशन अभी ऐसी है कि वो जॉब नहीं कर सकती है ना। तो इसीलिए क्या है कि आप थोड़ा रुकिए, ऐसा नहीं है कि हम उनको जॉब नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारी स्टूडेंट भी रह चुकी है। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारे यहाँ से नर्सिंग का कोर्स भी सीखा, हमारे यहाँ फिर उन्होंने काम भी सर, किया। एक्चुअली आपने जो बोला कि वो स्लिप खा के गिर गई, हमने उनको हॉस्पिटल लेके गए, सैलरी। सर, लेकिन स्लिप खाने के बाद का क्या? जब आदमी का एक्सीडेंट होता है जी। तो अभी वो घर पर है, जी। तो सैलरी अगर नहीं मिलती है, आपके पास जी। जॉब करती है तो आप कुछ तो उनको मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हमने मदद के लिए बिल्कुल मना नहीं किया है। हिनल बेन ने जितनी बार हमें कॉल किया, हमने उतनी बार कॉल पिक किया। हमने धर्मेश भाई भी हमारे यहाँ आए थे। लेकिन दूसरी बात ये कि परिवार का भी एक कंसर्न है, क्या वो जॉब करने के स्थिति में है कि नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। मेडिकली कोई भी ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ये मेडिकली डॉक्टर बता सकते हैं कि वो जॉब कर रहे हैं। हमें जॉब देने में कोई दिक्कत नहीं है। सर, एक्चुअली दूसरा भी एक ब्लेम लगा हुआ है कि आप जो संस्था में काम करते हैं अभी तक, उनमें से 25 बच्चे को ही आपने शायद नौकरी लगाया, बाकी 75 को नहीं लगाया। ऐसा आपको जिस भी बहन ने बोला कि हमने 25% को नौकरी लगाया, मेरी आपसे है कि आप करजन तालुका में आइए, गांव-गांव घूमिए, जो बच्चे हैं आप मिलिए। ज़्यादा नहीं, श्रीजी हॉस्पिटल, आपका कानम, ब्रिज, उसके एसएमएस, हमारे बच्चे यहाँ भी काम कर रहे हैं। स्टूडेंट कितने हैं अपनी संस्था में? स्टूडेंट कितने हैं? आज तक हम 7 साल में नहीं भी तो होंगे 1000 बच्चों को नर्सिंग का कोर्स सिखा चुके हैं। 2000 से ज़्यादा बच्चियों बहनों को हम सिलाई का सिखा चुके हैं, पार्लर का सिखा चुके हैं। अगर हम कुछ भी गलत कर रहे हैं, आप बेहिचक है, बहन भी आ सकती है, वो कंप्लेन कर सकती है, उसके लिए कोई इशू नहीं, हम ओपन है। अगर मैं गलत हूँ या ऐसा कुछ है, उनका जो भी आरोप है तो मैं आप देख सकते हैं, मैं उसके लिए ओपन हूँ। लेकिन किसी भी कार्यक्रम में बातचीत होती है, बैठ के बातचीत होती है, हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं। आज उनको पता था कि आज हमारा प्रोग्राम है, 3 तारीख है, आजू बाजू मक्करपुरा की गाँव की बहनें आ रखी हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हम बैठ के सोल्यूशन करें। सर, लेकिन अभी पुलिस की गाड़ी किसने बुलाया? आपने बुलाया या उन्होंने? पुलिस की गाड़ी मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने नहीं किया कॉल पुलिस सर, को। आपका परिचय मेरा नाम दिनेश चंद है, और आप क्या ऑथराइज पर्सन थे? मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। प्रोजेक्ट Finance मैनेजर, associate। हाँ, मैं भी एम्प्लॉई हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मैं भी इनकी तरह ही काम करता हूँ। संस्था मेरी नहीं है, मैं भी इसे एम्प्लॉई हूँ। દિનેશ, हाँ दिनेश, मैं भी एम्प्लॉई हूँ संस्था का। દર્શક મિત્રો, પહેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના જે ડાયરેક્ટર કે જે મેનેજર તરીકે હતા દિનેશભાઈનું પણ કહેવું છે કે એમની પર જેટલા બી બ્લેમ લગાવવામાં આવે છે એ પણ ખોટા છે। તમે જોઈ શકો છો, ચકાસણી કરી શકો છો। હવે કોણ ખોટું કોણ સાચું, હવે કાયદેસરની કાર્યવાહી એ લોકો કરીને જોઈ લેશે। કેમેરામેન વિપુલ ડાભી સાથે શેખર સિદ્ધે।
ગ્રીડ નાખી દીધું ચાલ જોવા જઈએ વાળો વાળો